महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति होसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति होसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। प्रेमी यीशु की अगवा मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अगवा मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अनमोल प्रेम से, अनूठा बल से आग जला दे मुझ में। अनमोल प्रेम से, अनूठा बल से आग जला दे मुझ में। प्रेमी यीशु की, मेरा प्रेमी यीशु की। आज और कल एक साथ तू है, फिर आने वाला राजा। आज और एक साथ तू है, फिर आने वाला राजा। तेरा नाम ऊंचा, तेरा राज आए, तेरी मर्जी पूरी हो। तेरा नाम ऊंचा, तेरा राज आए, तेरी मर्जी पूरी हो। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, मेरा प्रेमी यीशु की, मेरा प्रेमी यीशु की। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। महिमा तेरी हो, प्रताप भी तेरा ही हो।
बातें करने चाहने वाला प्रभु, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद। इस शाम के समय प्रभु हमें दिया हुआ इस बड़ी अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं हूँ करके कहा हुआ प्रभु, हमारे मध्य में आप है। आपको धन्यवाद, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। प्यारे परमेश्वर, हम एक एक के साथ व्यक्तिगत रूप से बातें करना तू चाहता है प्रभु। धन्यवाद, तेरी वाणी को सुनने वाला हम एक एक जन बने प्रभु। तेरा वचन हमारे हृदय में बोया जाए प्रभु, फलदायक प्रभु जी जमीन बनने के लिए मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें बनाइए, हमारी कमी घटियों को तेरे सामने रखते हैं प्यारा परमेश्वर। हालेलुया, हमारे निर्बलताओं को तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तू पवित्र है, तू हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद। पापियों को ढूंढने के लिए आया हुआ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। हमारे लिए उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमारे लिए एक सहायक की जरूरत है। हालेलुया, हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं जानकर प्रभु जी हमारे लिए एक सहायक को दिया हुआ सर्वशक्तिमान, आपको धन्यवाद। हालेलुया, अपनी आत्मा को तूने हमारे लिए दिया, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हमसे बोलने वाला प्रभु, जिंदा परमेश्वर, जो तू हमें सुनता है, जो तू हम पर अपनी नजर बनाए रखता है, तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे को प्रभु जी हालेलुया तेरे सम्मुख पर रखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी रोटी से तू हम एक एक को तृप्त कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना हमारे लिए बटा गया प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, हमें उभारे प्रभु जी, हमें ज्यों का त्यों बनाइए प्रभु, हमें नया बनाइए परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो। तेल से हमें एक एक को छुपड़िए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो प्यारा परमेश्वर। जीवन पाने के लिए मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद। जल उठने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्यारा परमेश्वर। होठों के बलिदानों का अर्पण करते हैं प्रभु। हमें आप चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए, आपकी शब्द हमें चाहिए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। वचन का प्रकाशन चाहिए प्रभु जी। वचन को हमें एक एक के लिए प्रभु आप खोल कर दीजिए प्रभु। जिन बातों में प्रभु जी कलीसिया अभी भी अटकी हुई है, कलीसिया जिन बातों से प्रभु जी रुकी हुई है प्यारा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। उन बातों में प्रभु जी हालेलुया पारो कर। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, प्रचंड हालेलुया कलीसिया बनने के लिए प्रभु मदद कर। भयंकर कलीसिया बनने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आप हमें लगातार सिखाते आ रहे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। लगातार अपनी उपस्थिति में आपने बनाए रखा प्रभु, आपको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सहायता करिए प्रभु, सहायता करिए प्रभु। हम एक एक को तेरे पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। आने वाले तेरे बच्चों को प्रभु तेरे हाथों पर सौंपते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए सभी को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। मनुष्य नहीं परंतु प्रभु आप हमें एक एक को छा जाइए प्रभु। हालेलुया, अपने पंखों तले में हमें एक एक को छिपा लीजिए प्रभु। हमें एक एक के साथ आप बातें करिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, तेरा वचन अटल है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, तेरे पवित्र वचन को थामे हुए रहने के लिए हालेलुया हालेलुया। लंगर तुझ पर डाले हुए नैया बनी रहने के लिए मदद कर। हालेलुया प्रभु, नींव तुझ पर डाली हुई घर के समान बना रहने के लिए कृपा दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया यीशु, तुझे धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु जी। फिर से बनाइए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जीवन मेरा
तुम ही तो हो साथी मेरा, तुम ही रहो जीवन मेरा, तुम ही तो साथी मेरा। प्रभु ये दुआ है प्रभु जी आपसे, तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं, हमारी भेंट को स्वीकार किया, आपको धन्यवाद। हालेलुया। हम एक के साथ आप बातें करिए प्रभु, कानों को खोल कर दीजिए, हृदय आपके वचन को ग्रहण करने योग्य पवित्र आत्मा आप हल चलाकर वचन का बीज को हमारे हृदय के अंदर बोने के लिए प्रभु अपने आप को प्रभु जी आपके लिए खोल कर देते हैं। बातें करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, थोड़े समय हम लोग प्रभु का वचन को मनन करेंगे। आज का विषय को हम पढ़ने के लिए मरकुस उसका 9वां अध्याय, मरकुस 9 उसका 14 से लेकर 24 तक जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। मरकुस 9 का 14 से लेकर 24 तक। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती थी वही पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आगे आगे पढ़ो, आगे। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और वह बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया।
परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए प्रभु, आज भी आपकी उपस्थिति में आप हम एक एक के साथ बातें करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है प्रभु जी, हम एक एक की ज़रूरत की मन्ना को आप प्रकाशित करके देने के लिए प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आप जरूर हमसे बातें करेंगे प्रभु, आपके हाथों पर सौंपते हैं। आपका वचन जीवित है प्रभु जी, हमें जीवन पाने के लिए प्रभु सहायता करें। जिन भागों में प्रभु जी हम लोग कमज़ोर हैं, उन बातों को प्रभु जी वचन के द्वारा जिला उठाने के लिए प्रभु आपके हाथों पर सौंपते हैं। आप हमसे बातें करिए, पवित्र आत्मा हमसे बातें करिए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। ठीक है, इसमें हम लोग खास बात मरकुस उसका 9वां अध्याय 14 से हमने पढ़ना शुरू किया। कितना तक ख़त्म किया? 29 है ना, 29 तक है हमने पढ़ा। इसी के साथ साथ दूसरा सुसमाचार लिख के रख लीजिए, बाइबल स्टडी है इसलिए सब बात आपको देना चाहूँगा। मत्ती उसका 17 अध्याय 14 से लेकर 21 पढ़ना नहीं, उसमें आपको बाद में घर में जाकर इसको सबको एक करके एक स्टोरी बनाकर देखना। मत्ती 17 अध्याय 14 से 21। अगला है लूका 9वां अध्याय 37 से लेकर 43। लूका 9वां अध्याय 37 से लेकर 43। इन तीनों भाग में हम पढ़ते समय में एक लूका 9 का 37 से 43, तीनों में भी विषय सेम है, लेकिन मत्ती 17 का 14 से 21, तीनों में विषय सेम है, लेकिन कुछ कुछ बातें उसमें जोड़ा हुआ है। वो आपको घर में जाकर तीनों को भी एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कई बातें उसमें से सीखने मिलेगी। खास बात इसमें हम ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक बार यीशु यहाँ पर आ रहे, आते समय में एक बड़ी भीड़ उधर जमी थी और लोग वाद विवाद कर रहे थे। तब यीशु ने पूछा क्या बात है, तो लोग सब यीशु के पास आए और यीशु को जानने के कारण यीशु के सामने दंडवत करने लगे। तब यीशु ने पूछा विषय क्या है, क्या बात है। पूछते समय में उधर से एक व्यक्ति दौड़कर यीशु के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पास आने से पहले मेरा कुछ समस्या था। आप तीनों स्टोरी को जहाँ एकत्रित करेंगे तो समझ में आता है। वो व्यक्ति कहता है मेरा एक ही बेटा, एकलौता बेटा है जो बहुत परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? उसको दुष्ट आत्मा पकड़ी है, मिर्गी का बीमारी है उसको। कभी उसको आग में क्या कर देता है, ढकल देता है, तो कभी पानी में लेके जाकर ढकल। पानी और आग में ढकलने का उद्देश्य क्या है? उसको उधरी में क्या कर डालना, मार डालना, ये उद्देश्य करता है। और जब भी इसके अंदर आता हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो वो दुष्टात्मा जब निकलने की कोशिश करेगा उसको इतना मरोड़ता है कि उसके मुंह से क्या निकलने लग जाता है, फेन समझ में आना, बुलबुला, बबल्स, फेन आ जाता। इतना उसको मरोड़ता और उसे बहुत क्या करता है, तंग करता है। कब आएगा कोई गारंटी नहीं। तो बहुत परेशान है प्रभु इसका जान बचाने के लिए। मैं इसको लेकर किसके पास गया? आपके चेलों के पास गया। तो चेलों ने इनको क्या नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया। ये विषय को यीशु के पास एक कंप्लेंट पहुंचा कि आपके चेलों के पास लेके गया, चेले इनको क्या नहीं कर सके, ठीक नहीं कर सके। तो यीशु चेलों को देखकर बोलने वाला शब्द है, हे अल्पविश्वासी। क्या बोल रहे हैं? अल्पविश्वासी बोल रहे हैं, अविश्वासी क्या बोले? देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? नहीं देखो, सबको आप नंबर बाइबल में देखो क्या लिखा है। कितना वचन है? हाँ, तुम में क्या ही नहीं है। नाम क्या है? तुम लोग कौन है? मेरे चेले हो, लेकिन तुम में क्या ही नहीं है, विश्वास ही क्या नहीं है, नहीं है। और मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी मैं सहूँगा, तुम्हारी मैं सहूँगा। मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम है,
इसको मैं कब तक सहूंगा। ये प्रॉब्लम किसको सॉल्व करना था? चले तुमको करना चाहिए था। तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं क्यों सॉल्व करूं, लेकिन ये करूं तो भी कितने दिन तक करूं। तो यीशु उधर बोलने का उद्देश्य क्या है, ऐसा शब्द इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? तुम्हें क्या होना था? मैच्योर होना था। ये काम तुमको करना चाहिए था। इसमें किसको आना पड़ रहा? मुझे आना पड़ रहा। यीशु वहां पर चेलों को एक साइलेंट क्या दे रहा है? पब्लिक को लग रहा है कि यीशु चेले से बात कर रहा है, लेकिन यीशु उधर साइलेंटली उनको क्या दे रहा है? एक डोज दे रहा है कि हे विश्वासियों, अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारी साथ रहूंगा। मतलब मैं कायम के लिए तुम्हारे साथ क्या करने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं। और कब तक तुम्हारी सहूंगा, तुम्हारी सहूंगा। इसका वर्ड का इस्तेमाल क्या किया? ये प्रॉब्लम किसका है? तुम्हारा है। ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास आया, तुमको इसको क्या करना चाहिए था? सॉल्व करना चाहिए था। तो ये मैं कब तक इसको सॉल्व करता रहूं करके चिल्लाकर यीशु ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर बात कर रहा है। उधर अगला वचन क्या लिखा, देखो पढ़िए। तब वे उसे उसके पास ले आए। तभी यीशु ने बोला, बेटे को क्या करो, मेरे पास लेके आओ। तो वो उसके पास लेके आए। जब उसने उसे देखा, इधर एक की बात लिखा, यीशु ने सिर्फ उसको क्या किया? यीशु ने सिर्फ उस मिर्गी से ग्रसित व्यक्ति को क्या किया? देखा। सिर्फ क्या किया? देखा। एक क्वेश्चन आपको दिया था पहले, याद है आपको? कई जगहों में परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ाई करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, है ना? तो इजरायलियों को भी एक बार फिरौन और उसकी सेना तंग करते समय में उस बादल के आग की खंभे के अंदर से परमेश्वर ने किसको देखा? मिस्री लोगों को देखा कि नहीं, वो डर के क्या करने लगे? भागने लगे। इसी प्रकार यीशु यहाँ पर भी इस मिर्गी से पकड़ा हुआ इस व्यक्ति को देख रहा है। देखा कि नहीं, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। वो आत्मा गया नहीं, वो आत्मा गया नहीं, उसको क्या करने लगा? मरोड़ने लगा। हाँ। और वह भूमि पर गिरा। मतलब समस्या कम हुई बड़ी, समस्या कम हुई बड़ी। चुपचाप था, अब उसको क्या करने लगा? मरोड़ने लगा और उसको जमीन में क्या किया? गिरा दिया। इधर तो गिरा दिया, दूसरा ट्रांसलेशन में पटक दिया। क्या किया? पटक दिया। हाँ। और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। और फेन भी बहा रहा है और क्या भी कर रहा है? लौट, मतलब जाना भी चाहता, नहीं भी जाना चाहता। दोनों कंडीशन में शैतान अंदर क्या गया? फंसा हुआ। इस कंडीशन में उसने उसके पिता से पूछा। यीशु ये सब देख रहा है, सारे भीड़ देख रहा है। यीशु उसके पिताजी से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे। क्या बात कर रहे हैं? इसकी यह दशा कब से है? कब से? ये प्रॉब्लम कभी से है? उसने कहा बचपन से। बचपन से ये प्रॉब्लम है। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अभी यीशु के पास उनका पिताजी बोल रहा है, ये बहुत परेशान कर दिया, मैं बहुत परेशान हूं, कोई भी कुछ नहीं कर सका। यदि तू कुछ कर सकता है तो क्या कर? क्या क्या सवाल लेकर आया? यदि तू कुछ कर सकता है तो क्या कर। तब यीशु ने क्या बोले? यदि तू कर सकता है। यदि तू कर सकता है, ये शब्द का तूने इस्तेमाल कैसे किया? यीशु इधर क्या पूछ रहे हैं? यदि तू कर सकता है, इस शब्द का तूने इस्तेमाल क्यों किया? हाँ, यह क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए, जो भी विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ क्या कर सकता है? हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। इधर बोलता है मैं क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरी अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। मतलब इस व्यक्ति के पास क्या भी है? विश्वास भी है, अविश्वास भी है। मतलब अविश्वास सहित विश्वास। क्या है? समझ गया मैं। हाँ, क्या बोले? ये व्यक्ति के पास क्या है? अविश्वास के साथ का विश्वास है। कौन सा है? अपने पास कौन सा है? खाली विश्वास है या खाली अविश्वास? क्या है? इधर सुन रहे हो? इधर ही है ना? क्या बोला मैंने अभी? सही सुन रहे। इधर ध्यान दीजिए, है ना? ये व्यक्ति जो यीशु के पास आया है, इसके पास सिर्फ विश्वास नहीं है, इसके साथ क्या भी है?
क्या बोल रहा है? विश्वास है इसके लिए आपके पास आया, लेकिन क्या भी है? अविश्वास भी है। इसी बात को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस व्यक्ति ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? तब यीशु कहते हैं कि मेरे पर विश्वास करेगा तो सब कुछ क्या कर सकता है? हो सकता है। आगे, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ। यीशु इधर अद्भुत काम कभी कर रहे हैं। कौन सा कंडीशन में कर रहा है? आपने कई बार बाइबल में पढ़े हुए देखेंगे, यीशु कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करता है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए क्या हो जाए। कई बार यीशु सामने वाले व्यक्ति का विश्वास को क्या दिया? पहला है मान्यता देकर बोलते तेरा विश्वास के अनुसार तेरे लिए हुआ। लेकिन यहां का घटना को आप देखते समय ये अलग है। ये घटना यहां पर अद्भुत काम यीशु किसके लिए कर रहे हैं मालूम है? जिसके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। ये व्यक्ति बोलता है मेरे अंदर विश्वास है, साथ में क्या भी है? अविश्वास भी है। विश्वास है इसलिए आपके पास आया, लेकिन मेरे अंदर क्या भी है? अविश्वास भी है। इसका अर्थ क्या है? मेरा विश्वास जो है, जो जितनी आपको जरूरत है ना, उससे कोसों दूर है। मेरे पास विश्वास है, लेकिन जितना विश्वास लगता है आपको, उससे मैं बहुत दूर है। मैं शायद वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। नहीं समझा क्या बोल रहे हैं? समझ रहे नहीं समझ रहे? मेरे अंदर विश्वास है, लेकिन उतना नहीं है जितना आप मेरे से अपेक्षा करते, उतना नहीं है। और मुझे शक है कि मैं वहां तक भी क्या कर पाऊंगा? पहुंच पाऊंगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? दोबारा कहेंगे। मेरे पास विश्वास है, लेकिन जितना आप एक चीज के लिए कितना लगता है ना, उतना नहीं है। और दूसरी बात, वो विश्वास मेरे अंदर आएगा ऐसा मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है। हो सके तो आप मेरे अंदर ये जो बचा हुआ विश्वास है ना, वो क्या करो? बढ़ाओ। नहीं समझे? सैमन बताओ क्या बोला मैंने? कहां तक नहीं पहुंचा? जितना आपको चाहिए था ना, उतना नहीं है। और मुझे एक शक भी है। क्या शक है? कि मैं वहां तक पहुंच भी क्या नहीं कर पाऊंगा? नहीं पहुंचूंगा। मेरे में कैपेसिटी उतना नहीं है। हो सके मेरे इस अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। फिर एक बार मैं बात को दोबारा कहना चाहूंगा। ये व्यक्ति के अंदर विश्वास भी है, अविश्वास भी है। हमने यीशु के अद्भुत काम कई देखते समय में कई जगहों पर यीशु ने उनके जीवन में काम किया, जिनको देखकर यीशु कहता है तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति है ना, उसका कंडीशन क्या है? इसको विश्वास है यीशु ठीक करेगा, इसलिए तो यीशु के पास आया है। लेकिन ये ठीक होने के लिए जितना विश्वास की जरूरत है, उतना उसके पास नहीं है। और इसको फुल गारंटी है उतना विश्वास मैं कर भी नहीं पाऊंगा। इसलिए कहता है विश्वास तो है, लेकिन ये जो गैप है ना, ये जो अविश्वास, इसका क्या कर? उपाय कर। समझे? संजय भाई क्या बोला अभी मैंने? नहीं। हालेलुया। तुम लोग समझ रहे ही ना? बोलो क्या बोला मैंने अभी? बोलो पौलुस, बोलो क्या बोला अभी? मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये वचन सबको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको दोबारा कहता हूं। देखो, वचन को पढ़ते समय, सुनते समय में एक बात ध्यान रखना। वचन कई बार हम लोग किसी को दुखाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दुखाने के लिए नहीं है, या
किसी को न्याय करने के लिए नहीं है कि फलाना आदमी ऐसा है वैसा है, इसके लिए नहीं है। वचन उन्हीं के लिए प्रभु भेजता है जो व्यक्ति चाहता है कि मैं क्या करूं, बढ़ूं। प्रभु किसके लिए वचन देता है? जो चाहता है मैं बढ़ूं। वो कहीं तो अटका है, सोचता है इस अटक में से मैं बाहर आऊं, एक छोटा सा हिंट मिल जाए तो मैं उसमें से क्या हो जाएगा, है ना। कई बार हम लोग कंफ्यूज रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है, कैसे करूं क्या करूं। एक छोटा आइडिया बस हमारा रास्ता कोई क्या कर देता, वो खोलते नहीं खोलते। समझ में आ रहा मेरा बोलने का मतलब? तो ये वचन उन्हीं के लिए है जो प्रयास कर रहे कैसे भी प्रभु में क्या करो, बढ़ूं। थोड़ा सा मेरे को क्या कोई ऐसा थोड़ा उठा के छोड़ देगा तो मैं क्या कर जाऊंगा, चल जाऊं। अभी समझ में आ रहा आपको? तो अब ध्यान से सुनिए, यीशु के पास आए हुआ यह व्यक्ति, सरक उधर, सरक उधर, हाँ तू उधर सरक। कोई बात किया बहुत बात, समझ में आ रहा है? यीशु के पास जितने भी आए सब क्या करके आए थे, विश्वास करके आए थे। लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसा अनोखा व्यक्ति है जो कहता है विश्वास है मैं कैसे तो भी आपके पास आ गया, लेकिन ये अद्भुत काम मेरे लड़के के जीवन में जो होना है, ये होने के लिए जितना विश्वास का जरूरी है ना, उतना मेरे पास नहीं है और संभव भी नहीं है कि मैं उतना क्या कर सकता हूं। मैं उतना विश्वास कर भी नहीं पाएगा। अगर हो सके मेरा इस अविश्वास का क्या कर, उपाय कर। तब यीशु क्या कर रहे हैं, यहां पर अद्भुत काम कर रहे हैं। अभी आप समझ में आ रहा है? यीशु तब तक क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं वो लड़का का हालत क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। यीशु ने यहां पर अद्भुत काम तब किया जब इस व्यक्ति ने अपना हकीकत को माना, प्रभु मेरे से संभव नहीं है। वो चाहे अब्राहम कैसे भी चला होगा, इसहाक चल गया, दाऊद चल गया, वो लोग बड़े लोग थे, बड़े हस्ती थे, वो लोग के अंदर कुछ खूबी था, आपका बुलावट था, आपका स्पेशल कोई रहा होगा। मैं उस केस में से नहीं हूं, और मैं कितना भी गुलंटी मारूं मेरे में चांस ही नहीं है मैं वहां तक क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं। इसलिए कहता है प्रभु मेरी अविश्वास का क्या कर, ये जो बचा हुआ गैप है इसको आप ही क्या करना, भर दो। हालेलुया। तब यीशु ने वहां पर अद्भुत काम किया। क्या अद्भुत काम किया, पढ़ेंगे। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। उसके बाद यीशु ने उधर देखो, पेन बिन मार रहे, थोड़ा बच्चे नजर रखो, हाँ नजर रखो, हाँ इधर ध्यान दो, इधर नजर भी रखो, इधर भी ध्यान दो, हाँ। तब यीशु ने क्या किए, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। अशुद्ध आत्मा को यीशु ने क्या किया, डांटा। हाँ, हे गूंगी और बहरी आत्मा। यीशु को मालूम है ये कौन सा आत्मा है, कौन सा आत्मा है, ये गूंगी है, मतलब ये बोलेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये आत्मा को सुनाई भी नहीं देगा, और ये आत्मा को तू बोल तेरा नाम क्या बोले तो भी वो क्या नहीं करेगा, नहीं बोलेगा। और हमको लगेगा शायद शरीर का वीकनेस है। हालेलुया। नहीं समझे? ऐसे लोगों को आपको प्रभु की दया होगी, लोगों को प्रभु मिलने कर रखेगा। क्या है ये आत्मा, आप बोलने वाली बातों को भी सुनेगी नहीं, और वो भी क्या नहीं कर पाएगा, बोले समझे कैसा ये क्या है। ऐसी आत्मा को यीशु जानकर बोला, डांटा उसको। क्या डांटा, क्या बोलकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल आ। ये शब्द का प्रयोग कौन करना चाहिए था? हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये शब्द का प्रयोग कौन करना चाहिए था? यीशु क्या अपेक्षा कर रहे थे? चेले साथ में डालकर इतना दिन चलाने का उद्देश्य क्या है, क्या है? तुझे पहचानना था, और तुझे ये शब्द को बोलना चाहिए था, ये गूंगी बहरी आत्मा इसमें से क्या हो जा, निकल जा।
ये बोल रहे समस्या तुम्हारा है, मैं कब तक तुम्हारी सहूं, तुम्हारा प्रॉब्लम को मैं कब तक सहूं। हालेलुया। विषय आपको समझ में आ रहा है? तो प्रभु ने हमें क्या भी दिया है, सारा अधिकार क्या किया है। ये नहीं बोला कि इतना तू कर सकता है, इतना तू कर सकता है, सब कर सकता है। करना क्या है, अब इस्तेमाल करना। क्या करना है? इस्तेमाल। तभी यीशु ने डांटा, वो क्या हो गया, और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। यीशु ने बोला जा तो रहा है, वापस कभी क्या नहीं करना, आना भी नहीं। हाँ, तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर, ऐसा नहीं गया, बहुत मरोड़कर, पहले जितना मरोड़ता था। दुष्ट आत्मा मजाक नहीं है। सब सुन रहे, छोटे बच्चे बड़े सब लोग ध्यान दीजिए। दुष्ट आत्मा ऐसी किसी के अंदर नहीं आता है, धीरे 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 एक के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। जितना उसको जगह देंगे, जगह देने का मतलब उसको रहने का वातावरण। अभी देखो हमारे घर में कोई मेहमान आया, वो मेहमान को भगाने का, कैसे भगाएंगे? छोटू बोलो, कैसे भगाएंगे? मेरे घर में एक मेहमान आया, उसको जल्दी से उसको घर से बाहर निकालना, क्या करना पड़ेगा? बताओ ना, क्या करेंगे? पौलुस बता क्या करेगा? नहीं मालूम, नहीं ऐसा कभी किया ही नहीं। हम लोग अच्छे सच्चे लोग हैं ना, क्या करेंगे? बोलो, पंखा नहीं देंगे उसको, है ना? अच्छा पानी देने के बदले टाइम पे उसको नाश्ता नहीं देंगे, सोने के लिए नहीं देंगे, रात को जब सोया रहेगा तभी डीजे बजाएंगे। आदमी परेशान होकर क्या हो जाएगा, चले। और कुछ आदमी होता है जो हमारे साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है। क्यों हमारे साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है? हमने उनको ज़रूरत का सारा सुविधा क्या कर दिया, दे दिया। उन्होंने बोला कि आज मेरे को मटन खाने का मन कर रहा है, तुरंत हमने क्या कर दिया, वातावरण बना के दिया, तो ज़्यादा दिन हमारे साथ क्या करेगा, रहेगा। शैतान भी, शैतान को रहने जैसा वातावरण अगर बना के देंगे, वो तुरंत नहीं आएगा, धीरे 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 अपना कब्जा को क्या करेगा, डालेगा। और जिस दिन उसने पूरा कब्जा कर लिया, शैतान जल्दी से अंदर आ जाता है, लेकिन वो बाहर क्या नहीं कर पाता, खुद से जा नहीं पाता है, उसको किसी को निकालना पड़ता है। कोई उसको निकालेगा तो ही वो क्या कर सकता है, जा सकता है। तो आके शैतान करता क्या है, जीने नहीं देगा। क्या करने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। खुशी के माहौल में कुछ ना कुछ क्या कर देगा, क्या गड़बड़ी, कभी आग में ढकेल देगा, कभी पानी में ढकेल देगा। इस प्रकार इस व्यक्ति का सताव करते समय यीशु ने बोला जा, लेकिन वापस क्या मत करना, मत आना। आगे, तब वह चिल्लाकर, मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। बालक पूरा क्या हो गया, मरा हुआ। क्यों मरा हुआ सा हो गया? इतने दिन तक इतना लोड को अंदर क्या किया हुआ था, भरा हुआ था। अब जब लोड निकल गया, फ्री हो गया। ये मरा नहीं है, क्या हो गया, फ्री हो गया। तब यीशु, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। लोग बोल रहे थे मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा ये काम आप कैसे कर पाए? हम उसे क्यों ना निकाल सके? हम क्यों नहीं निकाल सके? जैसा आप बोले वही शब्द को हमको बोलना था, हम क्यों नहीं कर पाए? हाँ, उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये किससे निकलेगा? किससे निकलेगा? प्रार्थना। हालेलुया। अब मैं उसके अंदर नहीं जाना नहीं चाहूंगा, कल ही विषय को इधर समाप्त करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अब जरूरत की बात, सबसे जोर दिया हुआ जाने वाला बात है विश्वास। क्या है? विश्वास। विश्वास के बारे में कई प्रचार सुन चुके, कई वचन को हम लोग जानते हैं। अभी विश्वास को बोलते समय में विश्वास का कई परिभाषाएं हैं। परिभाषा मैंने डेफिनेशन, विश्वास के बारे में अगर समझाने का तो हम बोलेंगे ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है। लेकिन आज कुछ अलग तरीके से हम देखेंगे विश्वास क्या होता है। पढ़ेंगे हम लोग इब्रानी 11 उसका 6 पढ़ेंगे।
और विश्वास बिना हाँ, उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास का परमेश्वर के पास आना अनहोना है। तो हर एक विश्वासी, यीशु पर विश्वास करने वाले हम सभी को सबसे पहला जरूरत की चीज क्या है? क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास, हाँ, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, उसको विश्वास करना चाहिए, उसको सबसे पहला विश्वास करना चाहिए कि वो है, कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता और है। जो कोई उसको खोजता है उसको वो क्या देता है? प्रतिफल देता है। अभी विश्वास को समझने के लिए आम तौर से हम विश्वास को क्या बोलेंगे? मैं विश्वास करता हूं। इधर लिखा है जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके पास मांगने वालों को वो क्या करता है? प्रतिफल देता है। क्या हम विश्वास करते नहीं करते? ये वचन के मुताबिक अगर हम पूछा जाए हमसे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है, और उसको अगर किसी चीज के लिए अगर हम उसको ढूंढेंगे, उससे मांगेंगे, खटखटाएंगे, जरूर क्या करेगा? देगा। ये बात तो मेरे अंदर पूरी है। फिर भी मैं क्यों इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सका? सवाल नहीं, चेलों का सवाल यही था। प्रभु आपके वचन में लिखा है ना? नहीं, मैं आपको चेलों के टाइम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, अभी के टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं। चेले ने क्या प्रश्न पूछा? आपने बोला आपके पास अगर जो भी आएगा उसको क्या विश्वास करना है? कि आप है। आप है का मतलब क्या है? परमेश्वर है। सृष्टि ऐसी नहीं बनी, ऐसी बिना कोई राजा का चल रहा, ऐसा नहीं है। आप है, आप ही चला रहे। मुझे भी विश्वास है। दूसरी बात क्या विश्वास होना चाहिए? कि आपको खोजने वाले को आप क्या देता है? प्रतिफल। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु आप सब कुछ क्या कर सकता है? कर सकता है। ये विश्वास 99% सभी के अंदर है कि परमेश्वर जरूर बड़े बड़े काम करेगा, परेशानियों को दूर करेगा, चलाएगा, देगा। ये सब हमको परमेश्वर के बारे में क्या है? विश्वास है। लेकिन स्पेशल आज हम देखने जा रहे हैं इसमें क्या बात है। ये विश्वास सबके अंदर है, लेकिन हमारे अंदर की जरूरत की विश्वास क्या होनी चाहिए? कि परमेश्वर करेगा बोलकर नहीं, वो मेरे लिए करेगा, मेरे खातिर करेगा। नहीं समझ में? याद नहीं रहेगा तो लिख के रख लीजिए। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर मेरे खातिर। अभी हम किसी को कोई दुकान में अगर भेजना है, पैसा नहीं लेके जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? जाओ उधर जाके मेरा नाम बोल दो, वो तुमको क्या कर देगा? सामान दे देगा। तो ये व्यक्ति को किसी दुकानदार ने सामान किसके कारण दिया? किसी एक के नाम बोलने के कारण। इसी प्रकार विश्वास का स्टेज अभी एक स्टेप बढ़ते हुए क्या बोलना है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता नहीं कर सकता, ये सब हमको विश्वास है नहीं है। लाल समुद्र को 2 भाग करता है, यर्दन को उल्टा फिराता है, यरीहो का दीवार को गिराता है, सब करता है। वो कर सकता है नहीं कर सकता है। दुनिया को घुमा सकता है, सूरज को रुका सकता है, सब कर सकता है। लेकिन आज किस बात का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए? वो मेरे लिए, मेरे कारण, मेरे खातिर ये फलाना काम क्या करेगा। नहीं समझे? समझाने के लिए 2 उदाहरण, हम सब जाने माने उदाहरण है। पहला उदाहरण हम देखते हैं। अब्राहम इसहाक को लेके गया। अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया। इसहाक पापा से पूछते, पापा सब सामान है, मेन सामान ही नहीं लाया क्या? बलि का बकरा नहीं लाया। अब्राहम ने क्या जवाब दिया? ओ देख लिया जाएगा, ओ देख लेगा। इसका बोलने का मतलब तात्पर्य क्या है? अब्राहम को बोलने का तात्पर्य क्या है? बकरा का बंदोबस्त मेरे लिए वो करेगा। नहीं समझे? परमेश्वर करेगा ये तो सबको मालूम है, परमेश्वर करेगा वो तो सबको मालूम है, लेकिन मेरे लिए वो कुछ तैयार करेगा, मेरे लिए वो ये काम करेगा, ये गारंटी के साथ अब्राहम बोलता है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए पर्वत पर उपाय खुद कौन करेगा?
परमेश्वर खुद करेगा। नहीं समझ में आया? मेरे अंदर कौन सा विश्वास चाहिए अभी? मेरा नाम लेते ही, या मेरा मुंह देखते ही, या मेरे कामों को देखते ही वो मेरे खातिर ये काम क्या करेगा? ये विश्वास आज हमको चाहिए। नहीं समझ में? बाकी हमारे पास कौन सा विश्वास है? हमारे पास कौन सा विश्वास है? हाँ, करता है, बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। हाँ, परमेश्वर क्या नहीं किया? बाइबल, अरे मैं तुमको बताऊं क्या क्या नहीं करता है, सब करता है। आप आ जाओ यीशु के पास, सब सब करेगा। लेकिन ये विश्वास नहीं है कि मैं जाकर ये जगह पे खड़ा रहेगा, मैं ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, उसके लिए नहीं, मेरे खातिर इसको परमेश्वर क्या करेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये विश्वास आज हमको क्या करना चाहिए? अब्राहम क्या बोला? मेरे लिए वो उपाय करेगा। ईसा तेरे लिए वो तेरे बात की बात है, लेकिन गारंटी है मेरे लिए क्या करेगा। किया नहीं किया? अब्राहम के पास वो विश्वास था। और एक का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, आप बोल सकते हैं? और एक उदाहरण किसी के बारे में बोल सकते हैं जो बोलता है मेरे लिए करेगा? नहीं, सिंपल। एलिया, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, क्या बोल रहे हैं? जब तक मैं नहीं बोलूंगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा तो होगा, मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं होगा। हालेलुया। ये विश्वास आज किसको चाहिए? ये विश्वास आज किसको चाहिए? कलीसिया को, हमको चाहिए। 40 दिन हमने उपवास किया, फालतू नहीं जाना है ना। क्या विश्वास चाहिए? पौलुस क्या विश्वास चाहिए? क्या विश्वास चाहिए? वो करता बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए करेगा। मैं जाकर अगर खड़ा रहूं ना, ये होना ही होना है। हालेलुया। इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ी है। चेले पूछ रहे हैं ना, मैं क्यों नहीं कर पाया? मैं जानता हूं यीशु कर सकता है, लेकिन मेरे लिए वो ये काम करेगा, ये मेरे के अंदर क्या नहीं था। यीशु बोलता है ये विश्वास आने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, हाँ, उपवास करना पड़ेगा, है ना। तीनों अध्याय घर में जाकर आप पढ़ के देखिए। और भी कई बातें मैं आपको आज बताना चाहूँगा। ये सब करेंगे, मेरे अंदर एक गारंटी होना चाहिए, मैं जाकर फलाना जगह में खड़ा रहूं, या मैं जाकर फलाना समस्या में अगर खड़ा रहूं, हाँ, मेरे लिए करेगा। जोर से हालेलुया। कौन सा विश्वास चाहिए? आप बोलेंगे ये जब जब देखो ये विश्वास का बात करते रहता है ना, जब भी यही है घुमा फिर। सीधी बात है, परमेश्वर खुद बोलता है जिस किसी को भी परमेश्वर के पास आना उसको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना। आप बोलेंगे ये विश्वास बार बार मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया ही किससे चल रही है? दुनिया ही किससे चल रही है? कैसे? मैं अभी एक कुर्सी में बैठा हूं। किससे बैठा हूं? किससे बैठा हूं? एक विश्वास से बैठा। क्या विश्वास से बैठा हूं? मैं जो कुर्सी में बैठा ना, ये मैं कितना भी हिलूं ढूलूं, ये क्या नहीं करेगा। मुझे भरोसा है जिस किसी ने भी ये कुर्सी को बनाया है उस ढंग से क्या किया है, बनाया है कि कम से कम मैं इसमें क्या कर सकूं। हालेलुया। मतलब ये कुर्सी मेरा लोड को क्या करेगा? उठाएगा। मुझे क्या है या नहीं है। दूसरी बात, हम कई गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जाने हैं ना, बस में जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, विमान से जा रहे हैं, जाकर आप पहले ड्राइवर से पूछते हैं सर फलाना जगह उतरना है, बराबर पहुंचा देगा ना? ऐसे पूछते हैं? नहीं। मुझे एक विश्वास है, ये जो अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है ना, उसका मुंह भी नहीं देखा हमने, उससे कभी बात भी नहीं किया, लेकिन हमें एक भरोसा है जिस कंपनी ने भी इस ड्राइवर को रखा है उसको ऐसे किसी को भी उठा के लेके आके नहीं बिठाया, उसको ट्रेनिंग दिया होगा, उसके पास लाइसेंस होगा, हाँ, बैज है, सब कुछ उसको सिखाकर उसको क्या किया है, बिठा। इसलिए मुझे पूरा गारंटी है, मुझे जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, आदमी मुझे उस तरफ क्या कर देगा, पहुंचा देगा। भरोसा है नहीं है? दुनिया किससे चल रही है? भरोसा, विश्वास से क्या करता है, चलता है।
तीसरी बात, आपके जेब में जो पन्ना हम लोग फोल्ड फोल्ड करके रखते हैं, हम सब जन अपने जेब में फोल्ड करके रखते हैं ना, क्या नोटवा है, आप उसको क्या समझते हैं? नोट समझते हैं। यही बच्चे के पास देखा तो बच्चा उसको क्या समझता है? कागज समझता है। तो मैं आपसे बोलता हूं आपको जेब में पूरा कागज भर के रखे हो, नहीं भाई वो क्या है? नोट है। कैसे आप करते हो? एक विश्वास। विश्वास से चलता नहीं चलता? चलता ही नहीं चलता। सारी दुनिया किससे चल रही है? सब विश्वास से चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास आते समय में हमारे पास क्या नहीं है? विश्वास का जरूरत नहीं। बोलते नहीं, परमेश्वर के पास भी आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए, हाँ, कि वो है और उसके पास मांगने वालों को जरूर क्या करता है? प्रतिफल देता है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करते नहीं करते? आश्चर्य काम करते हैं, चंगाई करते हैं, बीमारों को ठीक करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते। लेकिन आज मेरे अंदर कौन सा विश्वास चाहिए? मेरे लिए। मैं अगर खड़ा रहूं तो उधर क्या करना है? मैं प्रभु से यही आप कलीसिया के लिए विनती करता हूं, प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को सिर्फ क्या किया? आगे तो बाद में दी। क्या किया? पहले क्या किया? ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हालेलुया। क्या करना है? सिर्फ क्या करना है ना? हम लोग किसी बच्चों को डराने के लिए ऐसा देखिएगा तो बच्चा क्या कर जाता है? तुम खाली उसको ही डरा सकते हैं। नहीं, किसको डराना चाहिए? शैतान और शैतान के कामों को जब हम देखेंगे, क्या होना? शैतान क्या करना चाहिए? कांपना चाहिए। हालेलुया। ऐसा विश्वास मेरे पास नहीं, मैं मानता हूं नहीं है। मैं इसके लिए, अगर आप समझ रहे हैं ये वचन आपके लिए, अगर आप बोलते नहीं कैपेसिटी नहीं है, मैं उतना नहीं बन सकता, आपके लिए ये वचन है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, उतना मैं नहीं कर सकता हूं, हे प्रभु मेरे अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। अगर आप इस कैटेगरी के हैं, आपके लिए ये वचन है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मेरे देखने से दुष्ट आत्मा क्या करेगी? कांपना शुरू होगी। हालेलुया। विश्वास के साथ अगर इस शब्द को आप स्वीकार करते हैं, परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में क्या करेगा? करेगा। हालेलुया। तो यहां पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि मुझे ये विश्वास नहीं कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे क्या विश्वास है? मेरे लिए यीशु ये क्या करेगा? करेगा। ये विश्वास मेरे अंदर आने के लिए, ये विश्वास मेरे अंदर आने के लिए ना, कोई भी चीज को ऐसी हम नहीं बोल सकते ये आ जाएगा। उसके लिए कुछ मेहनत क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम लोग ये विश्वास मेरे अंदर आना। कौन सा विश्वास? कि मेरे लिए करेगा। मैं अगर इस काम के लिए मैंने हाथ डाला, परमेश्वर मेरे लिए ये काम करेगा, करेगा। इतना गारंटी आने के लिए कुछ 5 नुस्खा, क्या बोलते नुस्खा, क्या बोलेंगे उसको? उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा वचन से। सबसे पहली बात ये आपको अपने जीवन में लाने, 40 दिन उपवास किए, ये वेस्ट नहीं जाना है। जीवन में एक बड़ी क्या लाना है? परिवर्तन लेके आना है। हम ताकतवर नहीं है, सबसे गए गुजरे हैं, सबसे गए गुजरे, लेकिन प्रभु के पास अपनी हकीकत को मानो। हाँ यही हूं मैं, मेरे अविश्वास का क्या कर? हालेलुया। तो सबसे पहला उपाय क्या है? दूसरा पत्रस 1:3। दूसरा पत्रस 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो जीवन से, जो भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें किससे मिला है? उसके पहचान के द्वारा मिला है। फिर एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, परमेश्वर का जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, सब कुछ,
और एक बार अच्छे से पढ़ो। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो जीवन से और जो भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें जो भी कुछ दिया उसने उसके पहचान के द्वारा दिया है। कैसे दिया है? मेरा मुद्दा क्या है? मेरे अंदर वो विश्वास आना है कि वो मेरे लिए करेगा। खाली उतना वो वर्ड खाली पढ़िए। जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उतना लाइन। हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसमें बढ़िया क्या लिखा? जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, हाँ, और जो हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है। नहीं, उधर अलग कर दिया। इंग्लिश में अच्छा सा दिया है, नॉलेज अबाउट गॉड। क्या है? परमेश्वर के विषय का जानकारी जब तक नहीं आएगा, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आ सकता है कि वो मेरे लिए भी करेगा। नहीं समझ में आ रहा? हमारे अंदर अभी मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं, आपको अंदर ये फिट होना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता, बहुत कुछ कर सकता, लेकिन आज मेरे अंदर कौन सा विश्वास चाहिए कि वो मेरे लिए ये काम करेगा। अगर मैं किसी भी चीज के लिए अगर उसके पास खड़े हो जाऊं, वो मेरे लिए ये काम को क्या करेगा। जैसा एलिया बोल सकता है, मैं जब तक नहीं कहूं, ऐसा हो सकता है क्या? सृष्टिकर्ता कौन? एलिया कौन? जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कौन सा बाप का है, कौन सा मां का है, कुछ नहीं मालूम, कौन सा परिवार का है, कौन सा गांव का है, कौन सा वंश का है, कुछ भी डिटेल नहीं है। वो आदमी खड़ा रहकर क्या बोलता है? मैं ना बोलूं तब तक नहीं चले। ये कैसा बोल पाया? परमेश्वर का ज्ञान। वो पॉइंट में भी आ रहा हूं, आप ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है? इसको परमेश्वर के बारे में इतना क्या है? जानकारी है कि परमेश्वर मेरे बोले बगैर एक काम को क्या नहीं करेगा, नहीं करे। क्या इसको मतलब एलिया के पास क्या था? एलिया के पास क्या था? नहीं, जानकारी। परमेश्वर के बारे में क्या था? जानकारी था। यह विश्वास मेरे अंदर कब आएगा? जब मैं परमेश्वर को अच्छे से क्या करूं? जानूं। वो कौन है, वो क्या है, वो क्या क्या करता है, वो मेरे लिए कब करेगा। ये जानकारी जब तक मेरे अंदर ना हो, मेरे अंदर वो विश्वास क्या नहीं कर सकता, नहीं आ सकता। तो मुझे अभी क्या बढ़ाना है? परमेश्वर के विषय का ज्ञान मुझे क्या करना है? जानकारी, पहचान, परमेश्वर के बारे में जानकारी मेरे अंदर क्या करना है? कैसे बढ़ा सकते हैं? रोमी 10:17 सब जानते हैं। रोमी 10:17 कैसे इस विश्वास को बढ़ा सकते हैं? अतः विश्वास सुनने से। विश्वास कैसा आएगा? सुनने से। क्या सुनने से? और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन को सुनने से। हालेलुया। विश्वास कभी आएगा भैया? कभी आएगा विश्वास? विश्वास ऐसे दुकान में 5 किलो 10 किलो में मिलता है, उठा के लेके आ सकते हैं? ऐसा आएगा विश्वास? रोज ऐसा कलीसिया में आके बैठ गया, थोड़ा टाइम ऐसा आँख बंद करके बैठ ले, आज जया शांति लगा। कैसा लगा? आप कलीसिया में शांति पाने के लिए आते हैं ना। कई लोग पूछते हैं ना, कैसा था आज का मीटिंग, कैसा था? ओ, मन बहुत कैसा था? पीस, सारा टेंशन क्या हो गया, हट गया। उसके लिए नहीं, हम प्रभु की उपस्थिति में क्यों आते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए। विश्वास कैसा आएगा? विश्वास कैसा आएगा? सुनने से। और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब क्या सुनने से विश्वास आएगा? मसीह का वचन। तो वचन सुनने के लिए कई तरीका है। एक तो खुद वचन को क्या करें? पढ़ें। आपको पढ़ने के लिए आता है तो पढ़े, जिनको पढ़ने के लिए नहीं आता वो मत पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ना सीखो। हालेलुया। दुनिया में कम से कम इतना तो कुछ देश के लिए करके जाओ। क्या करके जाओ? क्या करके जाओ? मैं पढ़ना सीखा।
हालेलुया। नहीं समझे? मैंने कोई आविष्कार नहीं किया, मैंने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा। कम से कम ये तो करो कि आपने जिंदगी में क्या तो किया, पढ़ना सीखा। क्या पढ़ना सीखा? बाइबल पढ़ना सीखा। हालेलुया। मैं क्यों आपको बाइबल पढ़ने के लिए क्यों इतना जोर देना चाहता हूं? आप खुद जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपको मैं कितना भी बिठाकर समझाऊं, आपको परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास नहीं आएगा कि वो मेरे लिए ये सब क्या कर सकता। वो अब्राहम के लिए किया होगा, इसहाक के लिए किया होगा, याकूब के लिए किया होगा, मेरे पड़ोसी के लिए किया होगा, मेरे लिए करेगा करके ये विषय आते से मैं मेरे लिए थोड़ी करेगा। मैं तो छोटा आदमी हूं। मैं क्या हूं? हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, बहुत छोटा बन जाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो करेगा ये विश्वास अगर आना है, मुझे प्रभु के बारे में अच्छा क्या होना चाहिए? जानकारी होनी। जानकारी के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना है। प्रचार के समय में वचन को क्या करना है? सुनना है। इतना ही नहीं, इससे भी एक बड़ी बात है। अगर इतना में अगर हम लोग परफेक्ट है तो खत्म नहीं हुआ। और एक बात है, एक एक वचन को परमेश्वर आपको तोड़ तोड़ कर क्या करना? प्रकाशन उसको बोलते। क्या बोलते हैं? प्रकाशन। इसको समझाने के लिए संगीतकार कहता है, भजन संहिता 1 से 3 जल्दी पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये आदमी किधर भी नहीं जाता है ना। ये कैटेगरी में आप और मैं है क्या भाई? मैं काम और घर। अपना कुछ काम रहेगा तो बाहर जाएगा, नहीं तो किधर रहेगा? घर में। आप अच्छे स्वभाव है आपके अंदर, अच्छी बात है, इतना काफी नहीं है। क्या नहीं करता? दुष्टों से क्या नहीं लेता? सम्मति ना। आपका कुछ समस्या है, किससे सम्मति ना ले? दुष्ट से सम्मति ना ले। किसी पापी के पास जाकर क्या मत ले, उसके मार्ग पर मत चलना। पापी के मार्ग बोलेगा तो सेकंड रास्ता ना चले। ठट्ठा करने वालों के साथ बैठने की जरूरत नहीं। क्या कर? दिन और रात क्या कर? पढ़ो क्या लिखा है। परंतु हाँ। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कभी कभी ध्यान करता है। कितना बार बाइबल पढ़ने का? भैया बोलिए ना। हालेलुया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। कई बार हम बोलेंगे नहीं सुबह एक अध्याय पढ़ लिया, मैंने आज का कार्यक्रम कर दिया, शाम को टाइम मिलता है तो ये 5 वचन पढ़ लेता हूं, खत्म। नहीं, दिन और रात आपको वचन क्या करना है? पढ़ना है, मनन करना है। मनन का मतलब समझ में आया? उसी बात को याद करते करते, क्यों प्रभु ने ऐसा कहा, कई के लिए कहा, उसके जीवन में कैसा किया, इसी को अपने दिमाग में क्या करते रहना? दोहराते रहना। मनन दिन और रात करेंगे। क्यों मैं आपको ये करने के लिए बोल रहा हूं? वही व्यक्ति परमेश्वर का जानकारी को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। परमेश्वर कौन है? अगर मैं आपको बोलूं परमेश्वर अच्छा है, आप भी बोलेंगे जरूर अच्छा है, क्योंकि आदमी झूठ नहीं बोलता। लेकिन आपको क्या मालूम कितना अच्छा है? आपको क्या मालूम? अभी आप कुछ व्यक्ति को देखे होंगे, किसी को अगर देख लिया तो थोड़ा भावुक हो जाता है, रोने का मन करता है, लेकिन आप भी उसके पास ही खड़ा है, लेकिन आप नहीं रोते क्यों? नहीं, आप अपना दिल बहुत खड़क रखे। ऐसा ऐसा नहीं, वो भावना को आप थोड़ी समझ पाते, उसके अंदर का भावना को उसको मालूम है। भैया समझ में आ रहा नहीं यार? वो क्यों रो रहा है? उसके अंदर की भावना को वो समझ रहा है, लेकिन मैं उसके भावना को नहीं समझने के कारण पास में खड़ा रहने के बाद में भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। विषय समझ में आ रहा नहीं समझ? तो परमेश्वर का जानकारी पाने के लिए दिन और रात परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है, परमेश्वर का वचन को क्या करना है? मनन करना है। ये छोड़कर बाकी किसी भी चीज को आप मनन करने से समस्या जिंदगी में कभी हल नहीं होगी। मैं आपको कहूं, कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। कोई नहीं बोल सकता। कुछ ना कुछ तो जरूर उसके अंदर है। शायद बाहर नहीं बताता होगा, क्योंकि बताएगा तो बदनाम होगा, नहीं बताता होगा, लेकिन ये जरूर है, सबके अंदर समस्या है। हालेलुया।
लेकिन प्रभु की धन्यवाद हो कि समस्या होने पर भी उसका आंच भी लगने नहीं देता। किसको? किसको? वो व्यक्ति को जो उसका वचन को दिन और रात क्या करता है? मनन करता है। तो मन में क्या ही चलना चाहिए? वचन का ही कैलकुलेशन। कल क्या वचन सुना था, आज क्या सुना था, कल क्या पढ़े थे, वचन को ही मनन करेगा तो परमेश्वर का जानकारी हमें बहुत कुछ क्या कर सकता है? मिल सकता है। एक उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए, यहोशू 2 अध्याय 10वां वचन देखो। सुनना कितना बड़ी बात है, यह मैं पहले एक बार बताया था, फिर एक बार दोहराता हूं। यहोशू 2:10। क्योंकि हाँ, हमने सुना है, ये राहाब वेश्या, वचन में लिखा है तुमसे पहले स्वर्ग में कौन जाएगा? वेश्या। कौन जाएगा? वेश्या को अपने घर में आप लाओगे, दोस्ती करोगे? वेश्या, वेश्या भैया समझ रहे? वेश्या, वेश्या नहीं समझ में, गलत स्त्री, गंदे काम करने वाली स्त्री, उससे आप दोस्ती करोगे? नहीं। समाज उसको क्या करके रखता? ऐसा एक व्यक्ति थी जिसका नाम है राहाब। बाइबल में उसका नाम यीशु के वंशावली में भी आया। किसके वंशावली में? यीशु ने भी बोला तुम जो अपने आप को अच्छे समझते हैं ना, तुमसे पहले कौन? वेश्या, ये व्यभिचारी, ये किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। क्यों ऐसा बोला? इधर एक खूबी इस वेश्या के अंदर थी। क्या थी? क्योंकि हमने सुना है। इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? सुना था। राहाब वेश्या के घर में 2 जन आए थे, उनको वेश्या ने छुपा के क्यों रखा? क्योंकि उसने सुना था हाँ कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय हाँ तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। इसने सुना था, इसने देखा नहीं था। हाँ, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। बस बस बस, आप घर में जाकर पढ़िए। मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है? राहाब का खूबी क्या है? राहाब वेशी थी, गंदी औरत थी, समाज उसको अलग करके रखा था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक खूबी क्या था? इस्राएल के परमेश्वर के कामों को देख ही नहीं, ये क्या करती थी? मतलब ये इस आतुर से रहती थी कि कब मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ तो सुनने के लिए। हालेलुया। आज अभी आप यहां पर आए, काहे के लिए आए? काहे के लिए आए? वचन सुनने के लिए तो सब लोग आते हैं। आप काहे के लिए आए? आप काहे के लिए? काहे के लिए आना चाहिए? परमेश्वर के बारे में आज कुछ तो क्या करो, जानू जानू जानू। हालेलुया। नहीं समझा? कलीसिया में क्यों आया? वो प्रार्थना करने के लिए गए थे, संगति था इसके लिए गए थे, वो तो सब लोग जाता है। आप काहे के लिए आए थे? मुझे परमेश्वर को आज नई बात, परमेश्वर के बारे में कुछ तो जानने के लिए क्या करेगा? मिलेगा। ये उद्देश्य आप किधर आना। अच्छा, आप बाइबल पढ़ेंगे, क्या के लिए पढ़ेंगे? काहे के लिए पढ़ेंगे? आज परमेश्वर के बारे में मुझे क्या सीखने के लिए मिल रहा है? मुझे परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की आदतों को मुझे क्या करना है? जानना है। प्रचार क्यों सुनते हो? वो प्रवचन अच्छा देता है, इसके लिए। हाँ, प्रवचन अच्छा देता है इसीलिए। काहे के लिए? काहे के लिए वचन काहे के लिए सुनते हैं भैया? काहे के लिए सुनना है वचन? काहे के लिए सुनना है? क्यों? वचन सुनने से पवित्र होता आदमी, इसके लिए है? नहीं भाई, मुझे किसको जानना है? ये प्रचार सुनते समय में परमेश्वर के बारे में यहां पर कुछ जिक्र हो रहा है क्या? नई बात कुछ सुनने को मिल रहा है क्या? ये उद्देश्य क्या? सुनना, वचन सुनना। जो व्यक्ति सुनने में तेज है, इसलिए वचन में भी लिखा है, बोलने में कैसे? धीमा, सुनने में क्या? सुनने में उधर क्या चल रहा है वो सुनने के लिए नहीं, क्या सुनने के लिए? है ना, पुराने समय में बुढ़ी लोग कान ऐसा दीवार में रख कर सुनते थे, क्या चल रहा है आज,
क्या बारे में लफड़ा हो रहा है इसको मालूम पड़ जाएगा, जब तक दूसरे को मालूम नहीं पड़े। ये तो मेरे को पहले ही मालूम था। कैसा? हाँ, हालेलुया। उसके लिए कान मत घुमाओ। कान किसके लिए घुमाओ? मुझे परमेश्वर, आज संगति में आया काय के लिए? आज मुझे परमेश्वर के बारे में क्या सीखने के लिए मिला। हालेलुया। अभी लोग ये उद्देश्य जब आएंगे तो गवाही भी क्या देना पड़ेगा? गवाही देते मेरे को परमेश्वर ने संभाला, चलाया, बिठाया, उठाया। वो तो सबको उठाता है। हालेलुया। गवाही में ऐसी कोई बात हो कि उनको सुनने में आए कि परमेश्वर ये भी करता है क्या। हालेलुया, हालेलुया। तब गवाही बोला, नहीं तो गवाही मत बोलना। मैं तो भैया बोलूँगा मत ही बोलो, उठो ही मत। आप आपका गाना सुनने के लिए थोड़ी बेटा। हालेलुया, सही बोले ने। हालेलुया। मैं तो मुझे उठाया, चलाया, बिठाया, ये मत ही बोलो। आपका गाना नहीं सुनना है हमको। आप ये बोले इस हफ्ता ये वचन को पढ़ते समय में इसमें ऐसा लिखा था, परमेश्वर ने, मैं फलाना जगह में खड़ा हुआ, परमेश्वर मेरे लिए, मेरे वास्ते, मेरे खातिर ये काम को क्या किया। ये गवाही आपको क्या करना है। लोग ये सुनना चाहता, आपको चलाया बिठाया वो सुनना नहीं चाहता। आप बोलने से पहले ही मालूम है आपको चलाया होगा। विश्वास है, मुझे विश्वास है। मैं, क्योंकि हम बोलते हैं हाँ मुझे पूरा विश्वास है प्रभु ने आपको सप्ताह भर क्या किया, संभाला। लेकिन आप गवाही क्या देना? मेरे खातिर परमेश्वर ने ये काम किया। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो सबसे पहली बात, सुनने में कैसे रहे? तेज रहे, जिस कारण से सारा यरीहो मर गया, राहाब और उसका परिवार क्या हो गया? बच गया। किसका परिवार बचेगा? हालेलुया। क्या सुनने में तेज है? वचन, वचन तो सब सुनते हैं। क्या सुनने में तेज है? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का जानकारी लेने के लिए जो व्यक्ति आतुर है। आज एक न्यूज़ मिला था राहाब को कि समुद्र 2 भाग हुआ। राहाब, अच्छा ठीक है ठीक है, परमेश्वर समुद्र, ऐसा बोल को चुप नहीं रहा। नेक्स्ट, अगला क्या, अगला क्या, अगला क्या। ऐसा सुनने से क्या आया? और विश्वास के वीरों का लिस्ट में उधर भी किसका भी नाम है? हालेलुया, है कि नहीं? क्यों आया? क्यों आया? परमेश्वर को जानने में बहुत क्या थी? स्पीड थी। दूसरा 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 है 24 घंटे 7 दिन। कितने? 24 घंटे, 24x7। ये आपने देखा होगा एटीएम में लिखा रहता है, हमारा एटीएम 24 घंटे 7 दिन क्या रहता है? चालू रहता है। लेकिन आज हम क्या देखेंगे? दूसरा बात है पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर। क्या है? पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर। पहला बात क्या था? परमेश्वर को मुझे जानना है। दूसरा हमको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर। परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर का समझने के लिए एलिया बोलता है, मैं, एलिया क्यों ये बात को बोल सका कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं हो? क्यों ये बोल पाया? वही कहता है, मैं जो उपस्थिति में, वो लाइन को पढ़िए, किधर है? पहला राजा 17 का 1 पढ़िए, जिसको मिला पढ़िए, फटाफट पढ़िए, क्योंकि 9 बजे घंटी बजेगा। हाँ। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। इसका मतलब क्या है? जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, इसका मतलब क्या है? 24 घंटे उसका नजर मेरे ऊपर है। मैं किधर भी घूमूं उसके नजर में ही क्या करता हूं? नहीं समझे आप? इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने का मतलब? एलिया क्या बोलना चाह रहा है? मैं कौन हूं मालूम है क्या? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके उपस्थिति में खड़ा। उपस्थिति में खड़ा होने का मतलब क्या है? उसके नजर में ही घूमता रहता हूं। किधर भी चक्कर काटूं, किसके नजर में? हालेलुया। काम पे भी जाऊं तो किसकी नजर पे?
घर में भी रहो तो 24 घंटे उसी को चक्कर करता है। इसको समझाने के लिए एक छोटा बच्चा, हमारा छोटा बच्चा किधर ही घूमते रहेगा। छोटा बच्चा, हमारे घर का छोटा बच्चा, हाँ हमारे नजर रहता नहीं रहता, ओ किधर गया, हाँ हाँ, वो बच्चा भी अपने को ही चक्कर काटते रहेगा, इधर से उधर हो जाएगा, उधर से जाएगा, थोड़ा भी नहीं दिखेगा तो तुरंत किधर गया, रोना शुरू हो जाएगा। उसको कितना भी तसल्ली दो नहीं समझेगा। क्यों? वो किसके नजर में घूमते रहता। इसको एक अच्छा से समझा आप, मेरे विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। उपस्थिति में खड़ा रहता हूं का मतलब क्या है? उसकी नजर में ही क्या करते रहना, उसको जो ठीक लगा वही करते रहना, उसी के चक्कर में, है ना। हम बोलते ना ये ना उसका चक्कर में क्या हो गया, हो हालेलुया। पागल है, पागल है, नहीं पागल है। आप किससे पागल है? मैं तो पागल हो गया हूं। हम बोलते नहीं, बोलते मैं तो क्या हो गया। किस चीज से पागल हो गया आप किस चीज से तो पागल हो गए। वो पागल से आप नहीं बोल सकते कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। मालूम है आप 60 उम्र होने के बाद में आप बोलेंगे मैं पागल हो गया था। मालूम है ये 60 उम्र निकालने से पहले वो पागल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, कोई आपको तारीफ नहीं करेगा। बस आखिरी सांस खत्म होने के बाद में एक फोटो में हार मिलेगा, बस उतना ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो 24 नजर में किसकी नजर में रहे? मतलब समझ में आ गया। इसको और थोड़ा समझाने के लिए योना के बारे में एक बात लिखा, देखो योना 1:3, योना 1:3। योना सुने ना आपने? योना, हाँ सुन रहे तुम लोग ने? सीधा बैठो। योना 1:3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से, योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। इधर योना क्या कर रहा है? यहोवा के सम्मुख से भाग रहा है। एलिया बोलता मैं यहोवा के उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। फर्क आपको समझ में आ रहा है? एलिया का प्रार्थना को प्रभु ने क्यों सुना? उसके उपस्थिति में खड़ा रहता, मतलब उधर ही चक्कर काटता, मारो लात मारो फिर घूम के किधर ही आएगा। नहीं समझ में? भाई आप समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रहे? कुछ को हाँ तू मेरे को मारा, तेरा मुंह ही नहीं देखूंगा। वो नहीं, वो कौन था? योना। इसलिए योना परेशान 40 दिन प्रचार किया, घूम घूम कर नगर नगर घूम के क्या किया? प्रचार किया। लेकिन तूने नगर को क्या नहीं किया? ओ उल्टा नहीं किया। तू मेरे को मालूम है तू गद्दार आदमी है, बड़ा झगड़ा करता परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हाँ मेरा इज्जत ही उतार दिया। मैं नबी था, मेरा क्या नाम था, मेरा नाम का ही क्या कर दिया आपने? कचरा कर दिया प्रभु। लेकिन एलिया बोलता है मैं बोलूं तो वो होना ही है। हालेलुया। आज मैं कौन हूं? आज मैं कौन हूं? योना हूं या एलिया हूं? नहीं समझ में आ रहा है? कितना भी करो कुछ नहीं रे, नहीं होते रे। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? योना। क्यों? क्यों? ये कौन आदमी है? ये भागने वाला आदमी। उपस्थिति में रहने का मतलब समझ में आ गया? एग्जाम्पल याद रखने के लिए, बच्चा हमको ही चक्कर काट काट के क्या करता है? तुम उसको मारकर चल अभी मेरे पास आने का नहीं करके उसको भगाओ, वो क्या करेगा? फिर आकर मांडी में गिरेगा। हम हालेलुया। ये था कौन? एलिया। इसलिए परमेश्वर का बारे में इसको गारंटी है, मैं जब उसके चक्कर में ही क्या करता हूं? घूमते आता हूं, जरूर मेरी वाणी को क्या करेगा? और मैं बोलूं तो करेगा। हालेलुया। हालेलुया। करना है नहीं करना है? अभी कुछ तो करना है। हालेलुया। तीसरी बात उसी वही दूसरी बात का और एक वचन आप घर में से ढूंढ लेना। जो अलग होना चाहता है, जो दूर होना चाहता है, वो किस लिए होना चाहता है? अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, है ना। वचन में है, आप घर में जाकर ढूंढ लेना। जिसको खुद का मर्जी करना है उसको, वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर से दूर होता। नहीं समझ में? आपके ऊपर है, उसके चक्कर में ही पड़ा रहना है या उससे दूर होना। दूर होने में कोई प्रॉब्लम परमेश्वर को नहीं है। आप बोलकर ये कहोगे, होगा कुछ और। बोलेंगे 40 दिन के अंदर निनिवे उल्टा होएगा, बोलेगा होएगा ही नहीं। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये ना एक क्या बोलते ब्रह्म है। हालेलुया। ये क्या है?
हकीकत नहीं है। हालेलुया। लेकिन एलिया ही बोल सकता है, एलिया ही बोल सकता है, मैं जब तक नहीं बोलूं बारिश नहीं होगा। इतना बोलकर एलिया चुप नहीं रहा। वो क्या करता था, क्या करता था एलिया? इतना बोलकर क्या किया? आगे आप जाकर देखते, नया नियम में दिया है, एलिया ने प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना की। वो भी वचन आप घर में जाकर ढूंढ लीजिए। चलो ये सेकंड मैं खाली आपको टच करके जा रहा हूं। तीसरी बात, नित्य वचन 3:5। नहीं बोलने का नहीं, वो खुद ढूंढना। जिनको जरूरत है, जिनको लगता है कि मैं बोलूं वो होना है, वो ढूंढो। जिनको बोलता है नहीं नहीं परमेश्वर करेगा, वो आप करिए। नीति वचन 3 का तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। नीति वचन नुस्खा, तीसरा नुस्खा आपको बता रहा हूं। नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा कर। नहीं समझ में आया? तीसरी बात, अगर मेरी बात को परमेश्वर मेरे खातिर अगर उस कामों को पूरा करना है, तो तीसरी बात, अपनी समझ का सहारा ना ले, पूरा किसके ऊपर भरोसा करें? यहोवा के ऊपर भरोसा करें। इसके लिए कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति 26:2 पढ़ेंगे पहले। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, इसहाक नाम का व्यक्ति है, उसको यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाएं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसीलिए ईसाक गरार में रह गया। बस ये वचन आपको समझ में आया? डिटेल आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। अब्राहम का बारे में उसका बेटे को परमेश्वर बोल रहा है कि तेरा बाप भी मैं जो बोलता था वही किया, तेरे को भी बोलता हूं तू इधर ही रहे, तो उधर लिखा है उसने भी वही किया। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? जो बोला गया उतना ही करना। अपनी समझ का सहारा ना ले। अपनी समझ का सहारा लेने का मतलब क्या है समझाने के लिए, निर्गमन 7:24। अपना समझ का सहारा कैसे लेंगे? और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे। बस अपनी समझ का सहारा लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने मिस्रियों के लिए पानी क्या कर दिया? खून में बदल दिया। परमेश्वर ने मिस्रियों के लिए पानी को किस में बदल दिया? खून में बदल दिया। मिस्री परमेश्वर का सहारा ना ढूंढते हुए, परमेश्वर के ऊपर लीन ना होते हुए किसका सहारा लिया? किसका सहारा लिया? अपने समझ का। अपने समझ का मतलब उन्होंने क्या सोचा? परमेश्वर ने अगर नील नदी को भी लाल बना देगा तो भी हम नील नदी के साइड में खोद के पीने का पानी क्या करेंगे? निकालेंगे। नहीं समझ में? ये किसके सहारा लिया? अपने समझ का क्या लिया? सहारा। तो तीसरा बात है, अपनी समझ का क्या ना ले? सहारा ना ले। चौथी बात भजन संहिता 112 का 7 और 8। वह बुरे समाचार से सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? पहली पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मैं आपको पूछूंगा, नींद में भी आपको याद रहना। पहली बात, मुझे अगर ऐसा विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा, तो मुझे पहला क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के बारे में पूरा जानकारी। एक दिन लिया उतना काफी नहीं, कब मिलेगा? और क्या जान सकता हूं, और क्या जान सकता हूं, इतना आतुर रहना है। दूसरा मैंने आपको बताया, पूरी तौर से परमेश्वर के ऊपर क्या रहना?
निर्भर रहना। तीसरा हमने पढ़ा, अपनी समझ का क्या ना ले, सहारा ना ले। चौथी बात है, पढ़ेंगे भजन संहिता 112 का 7 और 8। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से, उसका हृदय यहोवा के ऊपर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। उसका हृदय संभाला हुआ है। 8 भी पढ़ रहे हैं ना? हाँ। हाँ, संभाला हुआ है, इसीलिए वह न डरेगा। इसलिए वो क्या नहीं करेगा। अब फिर से आप ध्यान से सुनिए। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। ये आदमी बुरे समाचार से क्या नहीं करता? बुरे समाचार मिलते नहीं मिलते? अभी मार्केट क्या होने वाला है? महंगा होने वाला है। समाचार मिलता नहीं मिलता है? हाँ, बहुत समाचार मिलता है। लेकिन ये आदमी को कोई फर्क? क्यों? उसका हृदय, इसका मतलब क्या है? ये आदमी मार्केट को नहीं देखता है, किसको देखता है? ये अफवाह या ये जो बुरी खबर है, ये सुनने के लिए अपना कान को क्या रखता है? बंद रखता है। मतलब चौथा काम हमको करना क्या है? अविश्वास की बातों के लिए, मैं समझ रहा हूं, अपने कान को क्या करना है? बंद रखना। क्या करना है? अविश्वास की बातों के लिए अपने कानों को क्या करना? समझाने के लिए। पहला सामुएल 10 का 27, जल्दी पढ़ेंगे। पहला सामुएल 10 का 27। परंतु हाँ, कई लुच्चे लोगों ने कहा, कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना। हाँ, और उसके पास भेंट न लाए, हाँ, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। वो कैसा रहा? ये कौन है? आप डिटेल घर में जाकर पढ़ लो। शाऊल है। शाऊल को अभिषेक होने के बाद ये आदमी बदल गया। ये आदमी क्या हो गया? आप बदले कि नहीं बदले, कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? बुरी समाचार सुनेगा तो भी इसका मन घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये उन बातों को नेग्लेक्ट करेगा है। क्यों? इसका मन किसके ऊपर स्थिर है। तो चौथा बात है, अविश्वास की बातों के लिए कानों को क्या करना? बंद रखना। और पांचवी बात, लास्ट बात है, पढ़ेंगे निर्गमन 4 का 31। और लोगों ने उसका विश्वास किया। हाँ। और यह सुनकर कि हाँ। यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत। मैं ये विषय बहुत बड़ा है, शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा। घर में जाकर आप ये पूरा अध्याय, 4 अध्याय को आप पढ़ लेना। उसमें से खास मैंने आपको 31वां वचन को बताया था। इधर क्या हुआ? परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। ये संदेश को जब इजरायलियों के पास लेके आया, सारे इजरायली आनंद के साथ ग्रहण किया और परमेश्वर को क्या किया? दंडवत किया, सिर झुकाकर। लेकिन 5वां अध्याय 21वां वचन को पढ़ेंगे, 5:21। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, हाँ, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे। हाँ, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में, फिरौन और उसके कर्मचारी के दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। उनके हाथ में तलवार दे दी है। किसके हाथ में तलवार दे दी है? किसके हाथ में तलवार दे दी है? फिरौन। ये मैटर कभी हुआ? जब भी मार निकला तो फिरौन इनको ज्यादा ही क्या करने लगा? तंग करने लगा। तब इजरायली पहले जिन्होंने दंडवत किए थे, आप बोलते कि आप तलवार किसके पास चला गया? फिर असली में हमको याद रखना है, तलवार हमेशा किसके पास रहना चाहिए? किसके पास रहना चाहिए? तलवार किसके पास रहना चाहिए? हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन इनका तलवार अभी किसके पास चला गया? मतलब किधर फर्क पड़ गया? देखने में क्या हो गया? फर्क पड़ गया। अब इनको क्या दिख रहा है? मेरा तलवार किसके हाथ में? मतलब फिरौन हमको क्या ही करेगा? खत्म करेगा ही। लेकिन याद रखना, हमारी आंखों को भी अविश्वास की बातों के लिए क्या करके रखना? बंद रखना।
पहले हमने देखा अपने कानों को क्या रखना अविश्वास की बातों के लिए, और आखिर में हमने देखा हमारी आंखों को भी अविश्वास की बातों के लिए क्या करना, बंद रखना, ये याद रखते हुए कि तलवार किसके पास है। तलवार किसके हाथ में, किसके हाथ में, हमारे हाथ में है ना। आत्मा के हथियार, आत्मिक हथियार के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें क्या क्या है, विश्वास का, विश्वास की ढाल, हाँ, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, सत्य का कमरबंद, हाँ, पाँव में तैयारी की, मेल की, सुसमाचार की जूतियां, और वचन का, आत्मा का तलवार। कौन सा तलवार, आत्मा का तलवार। कौन सा तलवार है, आत्मा का तलवार। ये तलवार क्या है, ये तलवार के बारे में आप लिख के रख लीजिए। परमेश्वर के वचन जो जीवित है और ताजा। कैसा, बाइबल में तो बहुत सारी वचन है, बाइबल में बहुत सारी वचन है, प्रचार बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन इस्राएली यहां पर वीक किधर पड़ गए, इन्होंने फ्रेश ताजा परमेश्वर का वचन को क्या नहीं किया, नहीं सुना। इनके हाथ में अभी क्या नहीं है, तलवार नहीं है। अभी तलवार किसके हाथ में चला गया, फिरौन के हाथ में चला गया। तो हमारे पास आत्मिक तलवार, आत्मा का तलवार क्या करना चाहिए। आत्मा का तलवार बोले तो क्या है, परमेश्वर का वचन। वो भी कैसा वचन, जो ताजा है और जो परमेश्वर के मुख से, परमेश्वर वचन तो सब परमेश्वर के मुंह से ही बोला हुआ है, लेकिन वो कैसा वचन होना चाहिए, ताजा वचन, रोज। इसलिए परमेश्वर रोज हमारे लिए नया नया वचन क्या करता है, देता है। इस वचन को सुनते समय, इस वचन को थामे रहते समय में हमारी आंखें समस्या की ओर नहीं, किसकी ओर जाएगी, परमेश्वर की ओर जाएगी। तो अभी हम लोग इन विषय को रखकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी विश्वास को ऐसा बढ़ा, कैसे बढ़ा, ऐसा, कैसे बढ़ा, ऐसा, कैसे बढ़ा ऐसा बढ़ा कि मैं अगर किसी चीज के लिए खड़ा रहूं, परमेश्वर मेरे लिए ये काम क्या करेगा। चेले क्या पूछे, प्रभु आपने किया, मेरे से क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यही है, इनके अंदर वो जरूरत का विश्वास नहीं था। क्या विश्वास था, कि परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे, थोड़े समय सब लोग घुटने पर हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु सब लोग घुटने पर हो जाएं, थोड़े समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करो, घुटना डालो, आंख बंद करें। हालेलुया। प्रभु इतना दिन जैसा चला चला, लेकिन हे प्रभु आज आपसे यही विनती है, मुझे विश्वास है लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय करिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो। अब खुद प्रार्थना करिए। प्रभु ने आपसे बात किया होगा, यदि वचन आपके लिए ही था, हालेलुया, इतने वचन में से कुछ तो बात प्रभु ने जरूर आपके लिए, आपके खास आपके लिए प्रभु ने दिया होगा, उसको रखकर प्रार्थना करिए। प्रभु हालेलुया, हालेलुया, आपने मेरे से बात किया प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, 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 स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारे लिए वचन को दिया। धन्यवाद विश्वास के संबंध में प्रभु जी। हालेलुया, आपने हमें और एक स्टेप बढ़ाते हुए आपने हमसे बात किया। मैं बहुत कुछ जानता हूं प्रभु आपके बारे में। हालेलुया, मुझे मालूम है आप ये सब कर सकता है, लेकिन मैंने कभी ये विश्वास नहीं किया कि तू मेरे लिए ये करेगा। प्रभु ये बात को मैं विश्वास करने के लिए भी मेरे अंदर उतना ताकत नहीं है प्रभु। धन्यवाद, आज इस शाम के समय में जैसा उस अविश्वास बाप के लिए आपने उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने चंगा किया, हे मेरे परमेश्वर, मेरी अवस्था यह है। हालेलुया प्रभु, मैं कितनों को रोज मिलता हूं,
कितने समस्याओं को रोज सामना करता हूं प्रभु, कितने बार कई विषयों के लिए तेरे सम्मुख पर खड़ा रहता हूं प्रभु। इतने दिन प्रभु हम लोग कलीसिया 40 दिन तक प्रभु जी उपवास में रहे। हमारी कलीसिया प्रभु ऐसे बढ़े कि जहां कहीं जाए जो भी समस्याओं के सामना करें, जिस भी समस्या से भरी हुई व्यक्तियों के साथ मुलाकात करते हैं, प्यारे परमेश्वर मुझे यह निश्चय हो मेरे लिए तू ये करेगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे थोड़े समय हम प्रभु के सामने समर्पित करते हुए, अपने आप को कम करते हुए। प्रभु, हाँ प्रभु, मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर उतना विश्वास तो नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करिए, समर्पण करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। मुझे आपका पहचान में बढ़ना है प्रभु। धन्यवाद यीशु। कितने जरूरतमंद लोग हैं प्रभु, मेरे जीवन में भी कितने समस्याएं हैं प्रभु। मैं तो यही सोचता हूं मुझसे तो नहीं होगा। तू बाकी किसी के लिए मदद कर सकता है, लेकिन मेरे लिए तू नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि उतना योग्यता मेरे अंदर नहीं है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे ऐसा बना कि मेरे लिए तू करेगा, मेरे लिए तू उपाय करेगा, एक मेढ़ा को तू मेरे लिए तैयार रखेगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। तुम ज्योति बनो मेरे मन की, तुम ज्योति बनो मेरे मन की, और मन में ज्योति जला जाओ। प्रभु क्रिस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु क्रिस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु क्रिस्त मेरे, ये मन तुम बिन अब प्यासा है, रात तकते नयन सुलगते हैं। ये मन तुम बिन, ये मन तुम बिन अब प्यासा है, रात तकते नयन सुलगते हैं। तुम तृप्त करो जीवन जल से, तुम तृप्त
तृप्त करो जीवन जल से, और मन की प्यास बुझा जाओ। प्रभु क्रिस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु क्रिस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु क्रिस्त मेरे। दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर हम प्रार्थना करके, स्वर्गीय पिता आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद। आज तक हम यही सोचा था आप प्रभु बड़े बड़े विश्वासियों के लिए आप काम करेंगे, लेकिन वचन में ये भी एक भाग को आपने रखा है प्रभु, जो हकीकत को मानता है, ये प्रभु मेरे से नहीं होगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं जितना आप अपेक्षा करते हैं, उनके लिए भी तू अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। प्रभु आज अपने आप को नम्र करके हम सभी जन अपने आप को तेरे हाथ सौंपते हैं। प्रभु इन दिनों में हमें कलीसिया की एक एक भाई बहनों को आप इस्तेमाल करें, उनके व्यक्तिगत समस्या से, औरों के लिए जो समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन हाथों को अभिषेक कर प्रभु जी, इन हाथों पर प्रभु जी ये वचन का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। इनके लिए भी तू कुछ करेगा, इनके खातिर तू कुछ करेगा प्रभु, ये विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। हालेलुया। सुना हुआ वचन के मुताबिक आनंद के साथ इन वचनों को ग्रहण किए हुए एक एक के ऊपर प्रभु जी, हालेलुया, पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में, समाज में एक जिंदा गवाह बनकर जीने के लिए मदद कर, अनेक लोग प्रभु जी आपको देख सके। हालेलुया हालेलुया। ये वचन ऐसा ही पूरा होने दे प्रभु। प्रार्थना सुना, आपको धन्यवाद। आज की संगति को आशीर्वाद करके दिया, धन्यवाद। इस अध्ययन को आशीर्वाद करके दिया, धन्यवाद। वचन भेज कर दिया, धन्यवाद हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। निरंतर हमारे साथ में रहिए, बड़े बड़े कामों को प्रभु जी हम देख सके, तेरी महिमा कर सके। सारी आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की।